दरिंदे की उल्टी गिनती शुरू। कभी भी लटक सकता है फांसी के फंदे पर। दरिंदे का आखिरी पन्ने का हो रहा हिसाब। अब होगा 35 टुकड़े का हिसाब। दरिंदे की मौत का आखिरी पन्ना। अब वो दिन नजदीक आ रहा है जब 35 टुकड़े का हिसाब होने वाला होगा। दरिंदे आफताब की मौत के पन्ने की लिस्ट तैयार हो गई और कभी भी सौंपी जा सकती है, एक दो नहीं 100 गवाहों के साथ, ताकि कम से कम फांसी की सजा मिल सके दरिंदे को। यानी कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री के हत्यारों को मौत की सजा का ऐलान होने वाला है। श्रद्धा के पिता की भी यही आखिरी इच्छा थी। बेटी तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन बेटी के हत्यारे को कम से कम फांसी की सजा मिले। दिल्ली पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि पुलिस के हाथ खाली थे, पुलिस के पास कुछ भी नहीं था और हत्यारा आफताब भी पुलिस को गुमराह कर रहा था। श्रद्धा वॉकर मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला तिहाड़ जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि उसके किए की सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस ने करीब 3000 पेज की चार्जशीट तैयार की है, जिसमें 100 गवाहों का जिक्र है। चार्जशीट में सभी तरह के साक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक, फॉरेंसिक और पारिस्थितिक जन्य साक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। इसमें आफताब का इकबालिया बयान, नार्को टेस्ट के रिजल्ट को भी जगह दिया गया है। अदालत में पेश किए जाने से पहले लीगल विशेषज्ञ गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। 18 मई 2022 को आफताब पर कत्ल का आरोप। आफताब पूनावाला पर आरोप है कि उसने आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा को पहले जान से मारा और 18 मई 2022 को शव के करीब 35 टुकड़े कर फ्रिज में रखा और बाद में धीरे शव को टुकड़े को हरौली के जंगलों में फेंक दिया। अदालत के सामने आफताब का बयान। श्रद्धा के पिता आफताब के साथ अपनी बेटी के रिश्ते से खुश नहीं थे और जब उनका बेटी से संपर्क नहीं हो पा रहा था तो वो परेशान हो गए। बता दें कि श्रद्धा और आफताब की मुलाकात डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। वो दिल्ली आने से पहले मुंबई के करीब वसई में लिव इन में रह रहे थे। आफताब इस समय नवंबर 2022 से न्यायिक हिरासत में है। अदालत में उसने बयान दिया है कि आपाक होने की वजह से उसने श्रद्धा की हत्या की थी। यानी कहीं न कहीं कह सकते हैं आप लोगों की मुहिम रंग ला रही है। जो आप लोगों को उम्मीद थी कम से कम फांसी की सजा, उस पर मुहर लगने वाला है। बस इंतजार है आप तारीख के ऐलान का। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश आज।